जय श्री राम दोस्तों, मैं और पिल्लू भाई आए बाजार से दूध और थोड़ा सामान लेके। और पिल्लू गैंग के लिए आज जो हम आइटम बनाएंगे उसका सारा क्रेडिट जाता है मामू को। दोस्तों आजकल ठंड बहुत ज्यादा है और इसी वजह से मामू ने आइडिया दिया कि क्यों ना पिल्लू गैंग को चूल्हे का दूध पिलाया जाए। तो फिलहाल गद्दे बिछा के और चूल्हा लगा के उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। चूल्हा तो बन चुका है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इस कढ़ाई की। तो पिल्लू को कढ़ाई पे खड़ा करके मैं चल दिया लकड़ी लेने। तो चूल्हे में अपनी छोटी छोटी लकड़ी डालने के बाद पंखा चलाया गया और अग्निदेव को प्रकट करके लगाई गई 2 बड़ी लकड़ियां। और इधर गैंग को बिल्कुल होश नहीं कि मैंने मखाने की थैली उठा ली है और साथ में कोई ड्राई फ्रूट देख के पैट और पम भी बिल्कुल हैरान थे। तभी पिल्लू भाई बोले किसी को एक दाना ही मत देना, सारा का सारा माल दूध में पड़ना चाहिए। तो फिलहाल कट्टे बंद करके इनकी कुटाई करते हैं और फिर पिल्लू के बच्चों को ऊपर चल रही मिक्सी में से ग्राइंड करके बारीक कर लिया जाएगा। और लास्ट में गार्निश के लिए छुआरे और बादाम भी काटे गए। और कढ़ाई रखते पिल्लू गैंग हैरान थी कि आज कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिलहाल मखानों को रोस्ट करने के बाद अब बारी है इन्हें फोड़ने की। तो भैया पिल्लू गैंग की मौजूदगी में सारे मखाने फोड़े गए। वहीं इसके बाद गोले का बुरादा भी तैयार था। तो असला बारूद तैयार हो चुका है और बारी बस फायर करने की। मामू सुबह 10 किलो दूध लाए थे, उसमें 5 किलो पानी मिला के चूल्हे पे चढ़ा दिया गया है। तो थोड़ी सी आंख तेज करके पिल्लू गैंग के प्यारे बच्चों को भी प्यार करा गया। फिर डाले गए इसमें मखाने, थोड़ा ड्राई फ्रूट का चूरा और गोले का बुरादा डालने के बाद अब लगाया जाएगा इसमें टाइम, जिससे अच्छे से पक जाए। तभी चिंटी दीदी बोली थोड़ा सा गोले का बुरादा देना। अभी गैंग के पास 10 किलो दूध और है जिसे कढ़ाई में डाला जाएगा, जिसकी क्वालिटी चिंटा से चेक करके पास कराई गई। लेकिन तभी चिंटा बोला थोड़ा और चेक करने तो कुछ दिक्कत लग रही है। दूध पकते हुए भी 2 घंटे हो गए और फिलहाल पिल्लू गैंग अपनी मौज काटने में लगी हुई है। और काटे भी क्यों ना, इनके बाप का घर जो है। फिर मेरे पास तारा आकर बोली भैया और कितनी देर लगेगी अभी। तो मैंने कहा बेटे सबर का दूध मीठा होता है, लेकिन चलो तुम्हें तब तक रोटी खिला देता हूँ। पिल्लू भाई की जेब में दोस्तों कितनी तंगी आ जाए, लेकिन गैंग हमेशा मल्टीग्रेन की रोटी खाती है। और फिलहाल सर्दी की वजह से हम रोटियां जल्दी सेक लेते हैं जिससे टाइम से खा सके। तो एक एक करके इधर जितने मेंबर थे उन सबको रोटियां खिला दी गई हैं। और जैसे कि आपको पता है पिल्लू भाई के शेल्टर पे एक और टीन शेड पड़ चुका है, जिसके नीचे बैठ के हमारी प्यारी और सूखी भाई रात में शेल्टर की रखवाली करते हैं। इधर कढ़ाई में दूध पक के कम हो चुका था, तो 3-4 जग दूध और डाल के आंख तेज करी गई। और दूध की क्वालिटी तो आपको इस ऊपर तैरते हुए घी से ही पता चल रही होगी। फिर आधे घंटे बाद 2-3 लीटर दूध और डाला गया कि तभी पिल्लू भाई बोले स्टीयरिंग इधर दे, अब गाड़ी तरह भाई चलाएगा। तो थोड़ी देर पिल्लू ने गाड़ी चलाई और उसके बाद स्टीयरिंग मुझे अपने हाथों में लेना पड़ गया। तभी पिल्लू का लौंडा बोला कि रात के 12 बज रहे हैं, मोमबत्ती पे दूध गर्म हो रहा है क्या। और इधर चिंटा भी गर्म दूध में मुंह फूकने के लिए तैयार बैठा था। फिलहाल सारा दूध टब में निकाल के उसमें 2 जग पानी डाला गया और अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर बाद मोटी सी मलाई तैयार थी। और अब गार्निशिंग करी जाएगी पिस्ता बादाम छुआरे और पंपकिन सीड से। और थोड़े से मखाने डालने के बाद अब प्रतिभोज चालू होगा। और आज ये दूध पी के इनको नानी याद ना आ गई तो मेरा नाम भी अनमोल नहीं। तो अब बिना किसी देरी के बर्तन फुल करो अभियान चालू करा गया। पिल्लू भाई हो या हमारी रोल दीदी, छोटी सी ब्रो हो या कल्लू, पेट्रोल पंप वाले हो या पिल्लू की लौंडिया, पप्पू हो या सीएनजी, एक पैर की तारा हो या 4 पैरों का पैट, छोटी सी स्पॉट हो या बड़ी सी सितारा, आज दूध पी के तो इन सबकी मौज कट गई। और अब दूध पियेंगी पिल्लू गैंग की दादी, जिनका नाम श्रीमती मिली देवी है। वहीं पिल्लू का कारतूस भी खूब दूध पी रहे थे। और अब हम दूध पिलाने चलते हैं अपने क्रीम रोलों को। तो इन्हें तो इसके बजाय अपनी माँ का दूध पीना था। वहीं सबसे ज्यादा खुश अपने बारूद भाई थे। तो अब फाइनली ये 2 बर्तन जाएंगे बाहर गौशाला में। तो पहले दूध पिया हमारी इंडियन पिटबुल प्यारी ने और दूसरे नंबर पे बारी आई हमारे दिल्ली पुलिस के सूकी भाई की। सबको दूध मिल गया था लेकिन बजरंगी डार्लिंग तो रह गई थी और इन्होंने तो कटोरी पलट दी। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, पिल्लू भाई के आज बहुत दूध है। तो बजरंगी भाई ने भी जब तक दूध पिया जब तक पूरा मुंह सफेद नहीं हो गया। तो इनका काम फिट करके मैं पहुंचा अंदर कॉटेज में। और यहाँ पिल्लू गैंग के नए मेंबर, इनका नाम है लंगड़ू। अब ढूंढना है हमें लकी विजेता जिसे कढ़ाई की साइड पे लगी हुई खुरचन मिलेगी। एंड द विनर इज पिल्लू भाई, जिसे खाते पिल्लू भाई ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। और बचा हुआ आधा माल खाएंगे पिल्लू की घरवाली और उसके बच्चे। सेवा अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें। बोलो हर हर महादेव।